नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 83 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उनकी पारंपरिक सीट यानी कि झालरा पाटन सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को उनकी मौजूदा सीट आमेर से उतारा गया है, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की सीट बदल दी गई है। राठौर को चूरू के बजाय तारा नगर से उतारा गया है। 7 बार विधायक राठौर ने 2008 से 2013 तक के एक कार्यकाल के लिए तारा नगर सीट का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, एक पार्टी के लिए शुभ शकुन है और कांग्रेस से कहीं आगे लीड भी लिया है, क्योंकि ये उत्सुकता सबको थी। लेकिन इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा होमवर्क भी किया और जो सूची आई है वो अपेक्षाकृत अनुभवी लोगों की और जीताऊ लोगों की है। तो इसका मतलब मान सकते हैं कि जो एक पहली जो बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। दूसरा बड़ा संदेश है इसमें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और जिसका बार बार उल्लेख हुआ कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा होगा। स्वाभाविक तौर पर इस बात को सबने मानकर दिल्ली में या जयपुर में जहां भी हम वरिष्ठ नेताओं की सरपरस्ती में बैठे, इस कमिटमेंट के साथ बैठे थे कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे और आलाकमान, संसदीय दल और विधायक दल जिसको भी नेता नामित करेगा हम उसका अनुसरण करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। हमारा पहला मुद्दा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, बीजेपी को काबिज करें। और भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा जी तक हमने सुशासन का जो एक सिलसिला शुरू किया था उसको दोबारा शुरू करें। डबल इंजन की सरकार, जिसके कारण मोदी सरकार ने जो काम किया, बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जो गरीब परख थी, लोक कल्याण से जुड़ी हुई थी, उनको राजस्थान में ईमानदारी से और मजबूती के साथ हम लोग लागू करें। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन में जो अनियमितता कांग्रेस पार्टी ने करी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो हम तमाम मसलों पर अच्छे से काम करेंगे। पार्टी की इस दूसरी सूची में 50 मौजूदा विधायक को टिकट दिया गया है, जबकि 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। दूसरी सूची में पार्टी ने किसी सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा है। वहीं दूसरी सूची में कुल 83 उम्मीदवारों में से 10 महिलाएं हैं। राजस्थान चुनाव से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर पहुंचे थे। वहीं इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वहां आपसी सिर फुटौल और अनिर्णय की स्थिति है। वहीं शनिवार 21 अक्टूबर की बात आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे शेखावत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की है। इस दौरान शेखावत ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस में जिस तरह का आपसी द्वंद्व चल रहा है, वहां नेताओं के सिर फटोल की चलते जिस तरह से अनिर्णय स्थिति बनी हुई है, वहां सूची जारी होने से पहले भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करेगी। वहीं आज बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों को एक बार फिर मौका दिया है। जोधपुर की सूरसागर विधानसभा सीट में पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी ने कार्यकर्ता के नाते उन्हें मौका दिया है और यह बीजेपी है जहां कार्यकर्ताओं को इस तरह मौका देकर पार्टी काम करने के लिए प्रतिनिधित्व के अवसर प्रदान करती है। वहीं शेखावत ने यह भी कहा है कि हम सब मिलकर देवेंद्र जोशी जी को जिताने का काम करेंगे। पोखरण सीट पर प्रतापपुरी को टिकट देने के सवाल पर शेखावत ने कहा है कि पोखरण से प्रतापपुरी जी पिछली बार मात्र 700 से 750 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। पिछले 5 साल निरंतर होने धरातल पर रहकर बीजेपी के लिए संघर्ष किया है और प्रभावी विपक्ष पोखरण में दिखाई दिया है। इस बार प्रचंड बहुमत से पोखरण में हम जीतेंगे। और इसके साथ ही विधाधर से विधायक नरपत सिंह राजवी से जुड़े प्रश्न पर केंद्र मंत्री ने कहा है कि राजीव चित्तौड़गढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं। पार्टी में उचित समझते हुए वहां से उनको अवसर प्रदान किया है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आपको बता दें कि राज्य में जिन समर्थकों को इस सूची में जगह मिले हैं उनमें 2 पूर्व मंत्री शामिल हैं। वहीं पार्टी ने 5 बार के विधायक और दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ सीट पर उतारने का फैसला किया है।
उसने अपनी पहली सूची में राजवी को उनकी मौजूदा सीट यानी कि विद्याधर नगर सीट से टिकट नहीं दिया था। इस पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई है। वहीं राजवी द्वारा नाराजगी जताए जाने और अपनी पारिवारिक विरासत के हवाले से पार्टी पर निशाना साधे जाने के बाद बीजेपी द्वारा उन्हें टिकट दिए जाने को नुकसान भरपाई की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। और भी ऐसी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ बने रहिए। नमस्कार।